नमस्कार दोस्तों, आपने जैसा थंबनेल को देखा कि मात्र 10 रुपये में हम अपनी फसल में कैल्शियम की पूर्ति करेंगे, अन्य पोषक तत्वों को भी पूर्ति कर लेंगे, बहुत अच्छी पैदावार लेंगे। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी सस्ती चीज़ें मिलती हैं जिनका एग्रीकल्चर में हम इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार तो ले सकते हैं, लेकिन हम उनकी वैल्यू नहीं करते। अब देखिए दोस्तों, जो महंगी चीज़ें मिलती हैं हम उनकी वैल्यू करते हैं, उनके पीछे भागते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारी सस्ती चीज़ें कौड़ियों के भाव मिलती हैं, तो उनका इस्तेमाल खेती में ज़रूर करना चाहिए। रिजल्ट दोस्तों महंगी जो चीज़ें लेंगे उनसे भी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको भी अगर मात्र 10 रुपये में कैल्शियम की पूर्ति करनी है, दोस्तों थंबनेल पर कुछ अलग लिखा, अंदर कुछ अलग बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बिल्कुल 10 रुपये में ही आप अपने गार्डन में कैल्शियम की पूर्ति कर लोगे। और सबसे अच्छी बात रहेगी दोस्तों, किसी भी फसल में बेझिझक आप किसी भी स्टेज पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात है दोस्तों, कई बार जैसे जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट है, या कोई फास्फेट फर्टिलाइजर है, डीएपी है, यूरिया है, इनमें आपस में कॉम्बिनेशन नहीं होता। और मेरे शहरी किसान भाई कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन सा मिक्स करें, कौन सा नहीं करें। तो दोस्तों, इस पत्थर के साथ में आप सारे फर्टिलाइजर मिक्स करके डाल सकते हो। आप भी अगर सब्जियों की खेती करते हैं, फलों या फूलों वाली फसलों की खेती करते हैं, या बागवानी में किसी भी टाइप के प्लांट्स हैं, आपको भी अगर फर्टिलाइजर अपनी फसलों में बिना झंझट के देना है, पैदावार भी अच्छी चाहिए और खर्च की भी बचत करनी है, प्रोडक्शन के बाद में अगर मंडी भाव कम भी मिलेगा तब भी दोस्तों आपको नुकसान नहीं होगा, तो उसके लिए पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। क्योंकि दोस्तों वीडियो के अंत में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिसके बिना आपके खेत, आपकी बागवानी, आपके बाग बगीचे अधूरे हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इस पत्थर की मैं बात करूं तो टेक्निकल हम इसे कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है लाइमस्टोन, ये पत्थर जैसा होता है। देखिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब खदानों से इसे निकालते हैं तो ये होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है। और हाई टेम्परेचर पर कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहा जाता है। इसे बहुत हाई टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो बन जाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस CO2, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है दोस्तों। जो कि अगर इसे लोकल लैंग्वेज में हम कहें तो इसे चूना, कली या लाइमस्टोन कहते हैं। ये वो है दोस्तों, ये दोस्तों 10 केजी का बैग आता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह का बैग आएगा। 10 केजी का बैग आता है मात्र 100 रुपये में। कौड़ियों के भाव आता है। और 1 केजी को आप बड़े गार्डन या 1 एकड़ में इस्तेमाल करोगे तो इसकी 10 रुपये प्राइस हो गई 1 एकड़ की। दोस्तों आप बड़े आराम से कैल्शियम की पूर्ति कर लोगे। लेकिन दोस्तों, कौन सी फसल में कौन सी अवस्था पर इस्तेमाल करना है और क्या क्या इसके साथ में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आज आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों आज मैं मेरी फसलों में इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूं और इसलिए हम इसे तैयार कर रहे हैं। तो ये होता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जब ये पानी के संपर्क में आएगा तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारी फसलें जल सकती हैं। तो हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज करेंगे। यानी जब ये पानी के संपर्क में आएगा इसको ठंडा करेंगे, जिसे हम भुजा हुआ चूना कहते हैं, जिसे भुजा करके हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है और जो पानी है उसका फार्मूला होता है H2O। तो COO प्लस H2O मिलके बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला CaOH2O होता है। तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम भुजा हुआ चूना कहेंगे। तो भुजा करके हम इस्तेमाल करेंगे और 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। एक तो फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
और दूसरा फार्मूला है दोस्तों, आपकी फसल में कोई भी हर्बिसाइड आपने इस्तेमाल कर लिया है, गलत इस्तेमाल कर लिया है, या कोई फर्टिलाइज़र आपने ज़्यादा मात्रा में, एक्सेस मात्रा में इस्तेमाल कर लिया है, या दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दे दी हैं किसी भी रीजन से। जैसे दोस्तों आजकल बेलवर्गी फसलों का सीज़न चल रहा है और आप उसमें हर्बिसाइड दोगे या आप किसी भी रीजन से इसका इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों फसल जाती है झटके में। झटके से फसल को निकालने के लिए, फसलों को स्ट्रेस से निकालने के लिए भी इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल फार्मूला होता है दोस्तों। तो ये तैयार कैसे करते हैं दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि इसे बुझाएंगे कैसे, उसके लिए आपको मैं तरीका दिखाता हूँ दोस्तों। मैं प्रैक्टिकली लाइव करके दिखाऊंगा। अब यहाँ प्लास्टिक की बाल्टी में या अन्य कोई बकेट वगैरह है, किसी भी बर्तन में आपको चूने को नहीं भिगोना है। सबसे बेस्ट मटका ही होता है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में ही चूने को भिगोना है। तो सबसे पहले 1 एकड़ के लिए आपको 1 किलो चूना लेना है। आधा एकड़ के लिए तैयार कर रहे हैं तो 500 ग्राम लेना है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, 300 से 400 पौधे हैं, तो आपको 250 ग्राम लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इसकी मात्रा का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, जितना आप ये दोस्तों चूना ले रहे हैं उससे आपको ज़्यादा बड़ा मटका लेना है, क्योंकि जैसे चूना पानी के संपर्क में आएगा दोस्तों, अभी हम आपको दिखाएंगे, हीट पैदा होती है और बाहर निकलता है पानी। तो इससे पहले आपको चूना ज़्यादा नहीं डालना है। तो अब मैं ये डाल देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस पानी में एक तरह से आग सी लग जाती है। ये मैंने 500 ग्राम के लगभग चूना डाल दिया है इसमें। ये देखिए, अभी दोस्तों मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, पानी डालते ही इसमें कैसी आवाज़ आने लग गई हैं और बुलबुले उठने लगे हैं और इसमें हीट पैदा होने लग गई है। इस समय दोस्तों सावधानी को देखते हुए थोड़ा दूर हट जाएं, क्योंकि कई बार इसके छींटे बाहर तक भी आ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हमने इस चूने को बुझा लिया है और ये चेंज हो गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों अपनी फसलों में हम कर सकते हैं। लेकिन भुजे चूने का इस्तेमाल दोस्तों आप अपनी खेती में कई तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले जो तरीका होता है, जहाँ मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है या 5.5 पीएच आ गया है या उससे भी डाउन जा चुका है, जहाँ पे दोस्तों मिट्टी का पीएच ज़्यादा डाउन जाता है तो वहाँ पर एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। और जहाँ पर दोस्तों एल्युमिनियम की घुलनशीलता ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पर फसलों में रूट डेवलपमेंट नहीं होता है, पत्ते पीले हो जाते हैं, फसलों की ग्रोथ नहीं होती है। तो वहाँ मिट्टी का पीएच बढ़ाने के लिए भुजे चूने का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वह पाउडर फॉर्म में और ज़्यादा क्वांटिटी में किया जाता है। दोस्तों फसल बिजाई के बाद में आपने किसी भी फसल में कैल्शियम की पूर्ति करना है, या जैसे फ्रूटिंग स्टेज पे है, बागवानी में कोई भी पौधे या बेल वर्गीय दोस्तों आने वाले समय में घिया पेठा लगेंगे तो कैल्शियम की कमी से ड्रॉपिंग की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। स्ट्रेस पौधे में दोस्तों ड्रॉपिंग की समस्या आती है। तो कोई भी फल या सब्जी है उसमें फल का साइज़, क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, स्ट्रक्चर प्रॉपर लाने के लिए आप कैल्शियम की पूर्ति के लिए स्प्रे के रूप में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर मिट्टी का पीएच कम है तो दोस्तों फास्ट रिजल्ट पाने के लिए सिर्फ 1 केजी में ही कैल्शियम की पूर्ति हो जाए और 10 रुपये का ही खर्चा आए तो उसके लिए दोस्तों फिर आपको स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, तरबूज की खेती में फल फटने की समस्या आएगी। खेती में खरबूजे की खेती करेंगे जो किसान भाई करते हैं वह अच्छे से जानते हैं कि कैल्शियम अगर शुरुआती अवस्था में नहीं दिया तो हार्ड हो जाता है, फटने की समस्या आती है। मिर्च टमाटर में कैल्शियम की कमी से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
टमाटर में दोस्तों लास्ट सिरे में बिल्कुल गोल आकार का धब्बा हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का धब्बा हो जाता है, जिसे ब्लूसम एंड रूट कहते हैं। वह कैल्शियम की कमी होती है। खीरे की फसल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मिर्च में लास्ट जो किनारा होता है, कैल्शियम की कमी से वहाँ धब्बा बन जाता है। तो दोस्तों हर फसल में कैल्शियम की कमी आती है और आपको बार बार कैल्शियम नाइट्रेट या फिर कोई महंगी कैल्शियम वाले फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने होते हैं जो लिक्विड फॉर्म वगैरह में आते हैं। तो बेस्ट है दोस्तों ये चूना एक बार ख़रीद लीजिए। 10 केजी 100 रुपये में आएगा। पूरी फसलों में बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बच भी जाएगा। तो दोस्तों ये ठंडा हो चुका है और पूरी तरह से घुल चुका है लिक्विड फॉर्म में। इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम छान लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने बकेट ली है। बकेट में आपको डबल छन्नी से छानना है या फिर हमारी तरह अगर जुगाड़ करना है तो इसे अच्छे से छान लेते हैं और नोजल ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। तो आप बारीक कपड़ा ले सकते हैं जैसे कि हमारी तरह और अच्छे से छन जाएगा। दोस्तों ये बहुत अच्छा तरीका है। तो हमने नीचे छलनी रख दी है, ऊपर ये कपड़ा रख देंगे, डबल छन जाएगा। नोजल आराम से बहुत अच्छे से चलेगा, तो नोजल ब्लॉक होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये कपड़ा दोस्तों इस तरीके से आपको टाइट बांध लेना है। धीरे धीरे इस तरीके से आपको छानना है। तो देखिए दोस्तों हम 250 ग्राम चूना छान चुके हैं इस बकेट में। यह देखिए दोस्तों 250 ग्राम चूना हमने छान लिया है। अब आप ये 250 ग्राम चूने को आप मिलाएंगे इस ड्रम में और इसे मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको चाहिए और एडवांस रिज़ल्ट, और एडवांस रिज़ल्ट के लिए दोस्तों कई बार फसल में जैसे पीलापन आ जाता है, जिंक की कमी आ जाती है, मैग्नीशियम की कमी आ जाती है, मैग्नीज़ की कमी आ जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपकी फसल ग्रोइंग स्टेज पर है, फ्लोरिंग स्टेज पर है, तो अक्सर मैं डिस्कस करता हूं कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए फसलों को डायरेक्ट ग्लूकोज मिल जाए, क्योंकि क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी में दोस्तों पौधा बनाता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हम देंगे डायरेक्ट फसलों को, तो फ्लोरिंग स्टेज पर ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। अगर हम ग्लूकोन डी और भुजे हुए चूने का इस्तेमाल करेंगे तो। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपने गलती से कोई गलत तरीका इस्तेमाल कर लिया है और फसल ख़राब हो रही है, तो आप बार बार ग्लूकोन डी के साथ अगर चूने का पानी इस्तेमाल करते हो, तो कैसा भी हर्बिसाइड आपने गलत इस्तेमाल कर लिया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फटाफट पौधों में ग्लूकोन डी और भुजे हुए चने का पानी का इस्तेमाल 2 दिन के गैप से 2 बार स्प्रे करने से दोस्तों आपकी फसल रिकवर हो जाएगी, खराब नहीं होगी। तो आपने भुजे हुए चूने के पानी को ड्रम में डाल देना है। पानी पूरा सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया है। आप इसका इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ ज़मीन के लिए 1 किलो भुजा चूना लेना है और ग्लूकोन डी भी 1 किलो लेना है। अगर 100 लीटर पानी का स्प्रे करना है तो आधा किलो भुजे हुए चूने का पानी लेना है और आधा किलो ही ग्लूकोन डी लेना है। तो यहाँ पर हमने लिया है दोस्तों 50 लीटर का ड्रम। तो इसमें 250 ग्राम चूने का पानी और 250 ग्राम ही ग्लूकोन डी लेना है। और अगर मैं इसके न्यूट्रिशन की वैल्यू की बात करूं तो इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन डी है, ग्लूकोज है। तो ये सारे पोषक तत्व दोनों डायरेक्ट हमारे पौधों को लगेंगे, हमारी फसलों को लगेंगे, क्योंकि विटामिन डी जो होता है ये कैल्शियम अपटेक में हेल्प करता है। तो इसलिए दोस्तों हम इसका अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा फसलों में। ग्लूकोन डी दोस्तों फ्लेवर में भी आ रहे हैं ऑरेंज कलर में, लेकिन आपने नॉर्मल ग्लूकोन डी का इस्तेमाल करना है। तो ये हुई दोस्तों हमारे गार्डन में लगे 300 से 400 पौधों की डोज। और अगर आपका गार्डन बड़ा है या आप इसका इस्तेमाल अपने खेतों में करना चाहते हैं तो बताई गई मात्रा के हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप स्प्रे करके दिखाते हैं। दोस्तों इसके रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी
मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस तरह के घरेलू नुस्खे अपनाकर आप बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं खेती में और अपने फसलों को स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करें। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।